हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर होता क्या है? ठीक है, यह जो मापनीय होता है जिससे हम किसी भी वस्तु के मेटल का लंबाई, चौड़ाई, गहराई इससे हम माप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर का माप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखो कुछ भाग होते हैं। ये इनर होता है, इनर जा होता है। ठीक, ये आपका फिक्स जा होता है। ये दोनों फिक्स जा होते हैं, ये फिक्स होते हैं। ठीक है, ये मूवेबल जा होता है, ये वर्नियर हिल होता है और ये वर्नियर स्केल होता है। ये डेप्थ बिंदु जिससे गहराई मापी जाती है, ये आपका मेन स्केल होता है। ठीक है, ये मेन स्केल होता है। ये जो वर्नियर कैलिपर होता है ये अक्सर क्रोमियम का बना होता है, इसलिए इसको क्रोमियम से बनाया जाता है, क्रोमियम धातु से, जिससे इसमें जंग न लगे, जंग विरोधी हो, ताकि काफी समय तक चल सके। ठीक, हम लोग इसका जाता है यूज किसी भी वस्तु या मतलब मेटल हो। जैसे हम लोग यहाँ क्या है कि प्रैक्टिकल में होता है, जब टीटी में जो टीटी प्रैक्टिकल होता है उसमें जॉब बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि सारे जो होते हैं एमएससी धातु होते हैं, मेटल होते हैं। ठीक है, लोहे होते हैं, तो उसको जो चेक किया था, इससे चेक किया था। ठीक, इसमें ये यहाँ पे स्क्रू भी लगे होते हैं, यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं, जिससे हम इसको टाइट करते हैं। जब ये इनर जाज होता है, फिर जो फिक्स जाज होता है, जब इसको आगे पीछे करते हैं, इसके थ्रू में टाइट करते हैं, इसको यहाँ नहीं लगा होता है, वर्नियर हेड जिसे कहते हैं, इसको टाइट करते हैं, जिससे हम कोई भी वस्तु माप लेते हैं तो ये आगे पीछे जा ना हो, ये आगे पीछे जा ना हो। दिख रहा है ना आप लोग को, ये आगे पीछे जा ना हो। ठीक, जिससे हम माप सही तरीके से ले सकें। ठीक, इसका जो लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का कितना होता है, आपको पता है? नहीं पता है। इसका लिस्ट काउंट जो होता है 0.02 mm होता है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। ठीक, ये लिस्ट काउंट होता है। अब फिक्स जाज का काम क्या होता है? यह बिंदुआ भाग होता है जो समकोण पर बना हेड या बाहर भीतरी माप लेने का काम होता है। मतलब वही बताया ना आपको कि बाहर और अंदर का माप लेने के लिए, मतलब बाहर माप लेने ये मेरा है। ठीक है, तो इसका माप मुझे लेना है, तो इसकी थिकनेस क्या है। तो जब ये ज्यादा जाएगा यहाँ से और यहाँ इसको टाइट करेगा वर्नियर का, तो इसका जो माप लेंगे यहाँ ये कितनी मोटाई है इसकी। ठीक, उसका काम करता है। अब इनर जाग क्या होता है? जैसे हमारा कोई नट हो गया, नट बोल्ट जानते हो ना आपको, तो जैसे बोल्ट है, अब बोल्ट छोड़ हटाओ, ये देखो ये क्या है इसका, तो हम इसका अंदर गहराई मापना है, मुझे अंदर गहराई मापना है, तो ये तुम्हारा फिक्स जाज से हो पाएगा। ठीक, तो इसके लिए मैं इनर जाग करूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर की जो गहराई, ये जो चौड़ाई इसकी है, इनर जाज जब लगाएंगे इसकी हमें मालूम कितना आएगी। अब इसी जब गहराई मापनी होगी तो डेप्थ बीम का यूज करेंगे। ठीक, इसी जब गहराई मापनी होगी तो डेप्थ बीम का यूज करेंगे, जिससे हम गहराई माप सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, मेन स्केल या चौड़ी धातु पट्टी होती है, मुख्य स्केल होता है। ठीक है, इसको हम mm या इंच में दर्शाते हैं, mm और इंच में दर्शाते हैं। ठीक, वर्नियर हेड क्या होता है? वर्नियर हेड कैलिपर के ऊपर या वर्नियर स्केल बनी होती है। वर्नियर हेड क्या होता है कि वर्नियर हेड है कैलिपर के ऊपर स्केल धातु बनी होती है। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ, इसके बाद पढ़ता हूँ अतमान निकालता हूँ। वर्नियर का अतमान क्या होता है, लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। लिस्ट काउंट। ठीक, इसमें क्या है, पहले देखो मेन स्केल का एक भाग 1 mm, जो इसमें वर्नियर कैलिपर का स्केल होता है, स्टार्टिंग उसमें 1 mm से होता है, स्टार्टिंग जो होता है 1 mm से होता है। जैसे केवल ये स्केल वर्नियर कैलिपर है, तो इसमें जो स्टार्टिंग में 1 mm से होगा। ठीक है, फिर मेन स्केल का जितना भाग है जो 49 mm, इसको जो है 49 mm तक इसको जो स्केल में जो माप होता है इसको ज्यादातर में mm में लिखते हैं, जिससे हमें आसानी होती है। ठीक है, इससे में आसानी होती है किसी माप को लेने में और निकालने में। ठीक, अब दूसरी बात क्या है, इसमें क्या करेंगे, वर्नियर स्केल का 50वां भाग इसको मेन स्केल का 50वां भाग, जो वर्नियर स्केल का जो भाग होता है, जो खाने वाले होते हैं ना, ऐसे खाने वाले होते हैं आपके, वो वर्नियर स्केल मेन स्केल 50 होते हैं। ठीक है, मेन स्केल में जो 50 होते हैं वर्नियर के, और वर्नियर के जो स्केल में 50 होते हैं। और मेन स्केल जो होता है इसमें मेन स्केल में इसके 49 भाग होते हैं, 49 भाग होते हैं। ठीक है, ये 49 भाग होते हैं, तो इसको इक्वल टू बराबर करेंगे, इसको लिस्ट काउंट निकालेंगे 1 - 49 / 50, 1 - 49
9.50, तो इसका जो रेशियो ये होता है, इसको जब एलसीएम लेंगे हम तो 50 आएगा, तो एक जब भाग इसमें करेंगे तो 50 ही आएगा, तो फिर उसके बाद फिर इसका भाग 50 भाग इसमें करेंगे, एक बच जा रहा है, तो ये अपना 49 हो जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो अपना 50 आ जाएगा, ठीक है। 1/50 तो लिख नहीं सकते हैं हम, 1/50 लिख नहीं सकते हैं, इसको हमें एमएम में निकालना है, तो 50 से भाग करेंगे इसमें, तो x डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे इसका जो मान आएगा 0.02 एमएम आ जाएगा, ठीक है। ये आप समझ में आया, ठीक। अगर न समझ में आया तो कमेंट करना आप, ठीक। और उसके बाद मैं पढ़ता हूँ सावधानियां क्या होनी चाहिए, इसको कटिंग टूल से अलग होना चाहिए, मैंने कैलिपर को कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए, ना कि उसे साथ रखना चाहिए, ठीक। अगर कटिंग टूल के साथ रखोगे तो कभी-कभी बाय द वे, कभी-कभी बाय द वे कोई जॉब में कटिंग टूल गिर सकता है, फिर उससे टच हो सकता है, तो क्या होता है ना कि वर्नियर कैलिपर में अगर थोड़ा सा मार्क हो गया, फिर थोड़ा लग गई उसमें, तो क्या है कि आपका सही माप नहीं मिल सकता, ठीक। वर्नियर कैलिपर जॉब के साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वर्नियर कैलिपर को जॉब के अकॉर्डिंग, मतलब जैसा कि ये जॉब ये रजिस्टर मान लो जॉब, ठीक है, इसके साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। वर्नियर कैलिपर में मतलब दो प्रकार होता है, डिजिटल होता है या समान होता है, वर्नियर कैलिपर दो प्रकार होता है, डिजिटल और समान होता है, ठीक है। अब कार के बाद इसको साफ करके हल्का तेल लगा चाहिए, कार कोई जब इसका जॉब है, इसके जब माप मैं ले लूंगा, माप लेने के बाद उसको मैं रखूंगा